गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, सुप्रभात, सत श्री अकाल, केम छो। चलिए सब लोग बढ़िया। चलिए जल्दी सब लोग लाइव आइए, फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक आपके सामने है और टॉपिक है कौन सा? राष्ट्रीय वन नीति। देखिए टॉपिक आपके सामने कौन सा है? राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। राष्ट्रीय वन नीति की बात की जाए तो सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, जितने भी देश हैं विश्व में, सभी देश अपने लिए एक वन की पॉलिसी बनाते हैं, है ना। मतलब वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वनावरण को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं। उसी तरह से भारत सरकार ने भी एक पॉलिसी बनाई, और किस नाम से? राष्ट्रीय वन नीति। और इसी के तहत कई संगठन, कई संस्थान, आयोग आदि स्थापित किए गए। आइए इन्हीं के बारे में आज हम जानते हैं। उसके पहले हम क्या जानेंगे कि सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले इस पॉलिसी को लाने का काम किस देश ने किया था? तो उस देश का नाम था ब्रिटेन। क्या नाम था? उस देश का नाम था ब्रिटेन। 1864 में। कब भैया? 1864, बिल्कुल 1864 में। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर ब्रांडीज। क्या नाम था? डॉक्टर ब्रांडीज नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कब? 1864 में सबसे पहले क्या लाया भैया? राष्ट्रीय वन नीति। और कहाँ के लिए? ब्रिटेन के लिए, है ना। तो पहली वन नीति कहाँ लाई गई? ब्रिटेन में। कब लाई गई? 1864 में लाई गई। किसके द्वारा लाई गई? डॉक्टर ब्रांडीज के द्वारा लाई गई। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अगली बात करते हैं भैया। अब भारत के संबंध में आइए हम जानते हैं। भारत के संबंध में जल्दी से नोट करिए, इसको इरेज करके हम भारत की चर्चा करते हैं। शुरुआत भारत से करते हैं, है ना। भारत के संबंध में बात की जाए भैया तो भारत में जो लाई गई थी राष्ट्रीय वन नीति, सबसे पहले ब्रिटिश काल में लाई गई थी 1894 में। कब लाई गई थी भैया? ब्रिटिश काल में 1894 में। और जो ब्रिटेन के लोग थे वो सिर्फ ये सब काम क्यों कर रहे थे भाई? चालाक लोग थे वो, तभी तो हमारे देश पर इतने दिनों तक शासन कर पाए। वो किस लिए कर रहे थे? वो राजस्व प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए वो राष्ट्रीय वन नीति ला रहे थे भारत में, है ना। तो हमने कहा कि भारत के संबंध में बात की जाए तो सबसे पहली बार ब्रिटिश काल में। कब लाई गई भैया? तो नीचे पॉइंट करके लिखेंगे। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में 1894 में। कब लाई गई? 1894 में पहली बार क्या लाई गई भैया? वन नीति लाई गई। वन नीति लाई गई। और किसके लिए मुख्यतः लाई गई थी भैया? राजस्व प्राप्ति के लिए, है ना। राजस्व प्राप्ति के लिए। जल्दी से नोट डाउन करिएगा फिर आगे बढ़ते। राजस्व प्राप्ति के लिए पहली वन नीति लाई गई थी 1894 में। और किसके काल में भैया? ब्रिटिश काल में लाई गई थी। ठीक है, ठीक। और इसी नीति के द्वारा क्या हुआ था भैया? इसी नीति के द्वारा प्रत्येक प्रांत में वन विभाग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी भैया? वन विभाग की स्थापना की गई। ठीक, वन विभाग की स्थापना, इसको भी नोट करेंगे हम। तो इसी वन नीति के द्वारा प्रत्येक प्रांत में वन विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, नोट करिएगा। हमने कहा था सुबह की क्लास होती है, पहली क्लास हमारी होती है सुबह 7 बजे। तो आपके लिए कोई ना कुछ हम रोज़ लेके ही आते हैं, चाहे मोटिवेशनल स्लोगन हो, चाहे मोटिवेशनल कहानी हो, है ना। तो आज भी कुछ ना कुछ बताएंगे, बस आप जुड़े रहिएगा साथ में। हम कभी भी बता सकते हैं, बीच में भी बता सकते हैं, शुरुआत में भी बता सकते हैं, बस आप जुड़े रहिए क्लास के साथ। कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा यहाँ पे, है ना, कुछ नया। जल्दी नोट करिए। इरेज कर दिया जाए? जल्दी कमेंट करके बताइए भैया, इरेज कर दिया जाए? है
इरेज कर दिया जाए। चलिए, अब हुआ क्या भैया कि 1947 में आपको पता है कि ब्रिटेन के चंगुल से आज़ाद हुआ भारत, और जैसे ब्रिटेन के चंगुल से आज़ाद हुआ उसने 1950 में भाई अपना संविधान लागू कर लिया, है ना, पूर्ण रूप से गणतंत्र देश हो गया भारत। तो 1950 में भारत ने एक केंद्रीय 1950 में भारत ने किसकी स्थापना की? केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना किसने की? भारत ने। ठीक भैया, तो अगर हमसे पूछा जाए केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। सेंट्रल फॉरेस्ट्री, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, क्या लिखेंगे भैया? सेंट्रल, बिल्कुल, BOARD, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक, केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना भारत सरकार ने कब की? 1950 में, 1950 में। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हुआ क्या? अब ये जैसे जैसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ने लगी, अब सरकार को लगा कि इसमें परिवर्तन करके इसे कुछ और बना दिया जाए। तो 31 मई 1954 को, जितने बोर्ड जितनी संस्थाएं हम बता रहे हैं भैया उसको कंठस्थ कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। हमने कहा कि 31 मई 1954 को, कब भैया? 31 मई 1954 को, है ना, केंद्रीय सरकार ने किया क्या? 54 को केंद्रीय सरकार ने एक नवीन, है ना, एक नवीन वन बोर्ड की स्थापना की। जो 1950 का बोर्ड था उसमें परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? एक नवीन वन बोर्ड की स्थापना कर दी गई। जल्दी नोट करिएगा, हमने कहा 31 मई 1954 को केंद्रीय सरकार ने एक नवीन वन बोर्ड की स्थापना की। इसको वन नीति भी कहा जाता है, एक नवीन वन नीति भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए एक नवीन वन नीति की स्थापना कब की गई? 1950 के बाद 1954 में की गई। केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी, ये 54 में, और केंद्रीय वन बोर्ड भैया कब? 1950 में। चीज़ें क्लियर हो रही है ना? नोट करिएगा जल्दी से जी, दिख तो रहा ना भी अच्छे से, बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा आपको, जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, मौसम देखिएगा बारिश वाला है, बचिएगा, जुकाम से बचिएगा, नहीं तो जुकाम हो जाए सब लोग कहें भैया कोरोना हो गया है। छींक आते ही लोग दूरी बना लेते हैं, तो उन चीज़ों से बचिएगा। ठीक है, अब इस नीति के तहत क्या किया गया? इस नीति के तहत देखिए क्या किया गया भैया, जो 1954 में स्थापित की गई थी। तो इस नीति के तहत कहा गया कि जो वन है वो कृषि का मात्र एक दास नहीं है। पहले क्या होता था भैया, जो वन था वो कृषकों की जिम्मेदारी ही थी कि वन क्षेत्र को बढ़ाएं, है ना, वन क्षेत्र को आगे लेके चलें। लेकिन इस नीति के द्वारा कहा गया, इस नई वन नीति के द्वारा कहा गया कि जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र अब कृषि का दास मात्र नहीं है, कृषि का दास मात्र नहीं है। तो स्लोगन दे के हमसे पूछ सकता है भैया कि किस नीति के द्वारा कहा गया और कब कहा गया कि जो वन क्षेत्र है अब कृषि का दास मात्र नहीं है? तो 31 मई 1949 को कहा गया। बातें क्लियर हो गई? जल्दी से नोट करिए भैया इसको भी। ठीक, अब आपको पता होगा भैया कृषि भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, है ना, कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, अधिक उपज लेने के लिए वन का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, वन का होना बहुत आवश्यक है। अगर वन है भैया, जितना भूभाग चाहिए उतने भूभाग पर अगर वन है, और कितना चाहिए? 33.33% पर। अगर इतने परसेंट पर भैया वन है तो वर्षा, जो तमाम ऋतु वाली क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल पाएंगी, और जब ये चलेंगी तभी तो कृषि में उत्पादन सर्वाधिक हो पाएगा, है ना। चलिए नोट करिए, इसको रेज करते हैं भैया।
मैं आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ अगर बढ़े भैया, हम हमसे पूछेगा कि इस वन नीति की 4 प्रमुख बातें। देखिएगा जो 1954 में भैया वन नीति लाई गई ना, जो 1954 की नवीन वन नीति थी, वही 31 मई वाली भैया, इसकी 4 प्रमुख बातें हैं। कितनी प्रमुख बातें भैया इसकी? 4 प्रमुख बातें हैं इसके। देखिए कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, आइए उसी को नोट डाउन करते हैं। कौन कौन सी 4 प्रमुख बातें इसकी बताई गई, ठीक है। तो पहली बात कौन सी बताई गई भैया? पहली बात बताई गई कि वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाना। वही जो हमने बताया अभी भैया कि वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाना। और कितना बढ़ाना भैया? वही 33.33%, ठीक है, क्षेत्रफल को बढ़ाना। और दूसरी बात क्या कहेगी भैया? दूसरी बात कहेगी वनों को लगाना, ठीक है। दूसरी बात कहेगी वनों को लगाना। 4 प्रमुख बातें बता रहे हैं भैया आपको हम। वनों को लगाना, क्लियर। तीसरी बात क्या कहेगी भैया? वनों को सुरक्षित रखना, उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। 3 पॉइंट जल्दी से नोट करिए भैया। चौथी बात क्या बताएगी? चौथी बात बताएगी भैया वनों के संबंध में अनुसंधान करना। अब अनुसंधान क्या है भैया? अनुसंधान का मतलब क्या होता है? नई नई चीज़ों को खोजना, उसमें वृद्धि करना, है ना, ठीक। नई चीज़ों को खोजना, उसमें वृद्धि करना, बिल्कुल। ठीक भैया। अब देखिए हमने कहा कि आपने एग्ज़ाम दिया भैया, सफल हुए, तभी तो अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब जरा सोचिए अगर हम सफल हो गए तो कई लोग ऐसे होते हैं जो स्थिर हो जाते हैं जीवन में। स्थिरता नहीं लानी कभी भी, हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना होगा आपको। तो वही बात यहाँ पर भी है भाई, नई नीति कब बनेगी? भाई आपने मान लीजिए किसी एग्जाम के लिए तैयारी की और उसमें सफल हुए तो आप नई रणनीति बनाएंगे कि हमने पिछली बार जिस तरह से तैयारी की थी उस तरह से नहीं करेंगे, थोड़ी अलग तरीके से करेंगे, है ना। अपनी रणनीति को आप क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। तो कोई भी नई नीति, नया संगठन कब बनता है? जब पुराना वाला विफल हो जाए। तो ये संगठन पूरी तरह से नीति क्या हो गई भैया? विफल हो गई। ये नीति क्या हो गई? विफल हो गई, ठीक है। इस नीति के विफल होने के बाद एक नई नीति लाई गई, उसको नाम ही दिया गया नई वन नीति। इरेज कर दें भैया। एक 1988 में एक वन नीति और लाई गई, उसे क्या नाम दिया गया भैया? नई वन नीति। अगर हमसे पूछा जाए कि 1988 की वन नीति को किस नाम से जाना जाता है, तो नई वन नीति के नाम से जाना जाता है। क्यों लाई गई? क्योंकि 1954 की वन नीति असफल हो गई, इसीलिए। तो हमने क्या बताया भैया? नई वन नीति कब लाई गई? 1988 में। नोट करिएगा भैया कि नई वन नीति कब लाई गई? 1988 में। और क्यों लाई गई? हमने बताया भैया कि 1954 वन नीति की असफलता, ठीक भैया, की असफलता के कारण नई वन नीति लाई गई 1988 में, ठीक। एक्चुअल डेट पूछे क्या बताएंगे भैया? 7 दिसंबर। क्या बताएंगे? 7 दिसंबर 1988। चीज़ें दिख रही है ना भैया? बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा कट रहा होगा भैया, असफलता ना। चलिए बोल रहे हैं ना 1954 में। चलिए ठीक है। अब इसके भी कुछ प्रमुख लक्ष्यों की बात हम कर लेते हैं। जो वन नीति लाई गई भैया, इसके कुछ प्रमुख लक्ष्य की बात कर लेते हैं। तो आइए एक एक करके भी प्रमुख लक्ष्य की बात कर लेते हैं। जो नई वन नीति लाई गई 7 दिसंबर 1988 को, ठीक है। चलिए कोई नहीं सर, रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। चलिए बात करें भैया इसके प्रमुख लक्ष्य की।
तो प्रमुख लक्ष्य देखिए हैं कौन कौन से भैया इसके, आइए नोट करते के करके। तो पहला लक्ष्य कौन सा है, पारिस्थितिकी संतुलन। लक्ष्य तो कई बनाएंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लिख लेंगे, पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या भैया, नदियों, झीलों, झीलों न, और जो वन क्षेत्र है, नदियों, झीलों, वन क्षेत्र न के पारिस्थितिकी को बचाना, पारिस्थितिकी को बचाना। ठीक है, पारिस्थितिकी को बचाना। ठीक है, बोल लेना भी, देखिए दिख नहीं रहा होगा किनारे तक। ठीक ठीक जी, पारिस्थितिकी को बचाना, बातें समझ में आ रही है ना भैया, पारिस्थितिकी को बचाना। ठीक है, चीज़ें दिख रही हैं भैया वहाँ तक। ठीक, जल्दी नोट करिएगा, तीसरा पॉइंट बताते हैं। ठीक, तीसरे पॉइंट की बात की जाए भैया तो क्या क्या दिया गया, बिल्कुल वनों के विनाश को रोकना। और क्या कहा गया भैया, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हैं और तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनमें जो टीलों का विस्तार है, कैसे रेगिस्तानी टीलों के विस्तार को रोकना। और कहाँ कहाँ हमने कहा, राजस्थान तथा तटवर्ती, ठीक है, तटवर्ती क्षेत्रों में रेगिस्तानी टीलों के विस्तार को रोकना, रेगिस्तानी टीलों के विस्तार को रोकना। बात समझ पा रहे हैं भैया, विस्तार को रोकना। ठीक भाई, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उसी में रेगिस्तानी टीलों का विस्तार होता है। राजस्थान है, वहाँ पर तो सर्वाधिक यही है। तो इन सब को रोकने की बात किसमें की गई, इसके लक्ष्य में तय की गई है ना भैया। ठीक है, चीज़ें दिख रही हैं भैया यहाँ तक, जल्दी कमेंट करके बताइए यहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं ना भैया। ठीक, ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहेगी भैया, उसको नोट करेंगे हम। कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र जो है ना भैया, कहाँ कहाँ पर भैया, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण और जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर कहा गया भैया, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र। ठीक भैया, आदिवासी क्षेत्र में जो लकड़ियों के रूप में ईंधन का प्रयोग होता है ना, में ईंधन, लकड़ियों के ईंधन, चारे आदि की वैकल्पिक व्यवस्था करना, आदि की वैकल्पिक व्यवस्था करना। ठीक भैया, मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि जो निर्भरता है, जो लकड़ियों के रूप में ईंधन का प्रयोग करने वाले आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, इनके लिए एक वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था कर दी जाए। जैसे भैया एलपीजी की व्यवस्था देखिए भारत सरकार ने किया ना भी, एलपीजी की व्यवस्था, उस तरह से व्यवस्था कर दी जाए कि इनकी निर्भरता यहाँ से कम हो जाए। बात समझ में आए, जल्दी से नोट करिए भैया यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक भैया, हो गया यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हुआ क्या भैया कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में, कब, 2016 में राष्ट्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने, किसने भैया, वन और पर्यावरण मंत्रालय ने, ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे भैया पॉइंट करके, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, है ना भैया, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ठीक है, मंत्रालय ने अब किया क्या भैया, इसने एक मसौदा जारी किया, और कब, 2016 में, कब 2016 में, 24 जून 2016 को, कब भैया, 24 जून 2016 को, ठीक है, 2016 को एक मसौदा जारी किया। मसौदा मतलब समझ रहे हैं ना भैया, मसौदा मतलब होता भैया जैसे एक अध्यादेश नहीं लाया जाता है, एक नियम कानून नहीं बनाया जाता, वही तो मसौदा है। एक नियम बना दिया गया, और किसके लिए बनाया गया भैया, वन क्षेत्र के लिए। वन और तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 24 जून 2016 को वन को बढ़ावा देने के लिए, वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए एक मसौदा तैयार किया, है ना। लिखिए कितना भैया, फिर आगे बताते हैं इस मसौदे में हुआ क्या, इस मसौदे में और क्या क्या चीज़ें की गई, ठीक। नोट किया भैया। अब इस मसौदे में क्या क्या गया, इस मसौदे के द्वारा ग्रीन टैक्स, किसकी बात की गई भैया, इस मसौदे के द्वारा ग्रीन टैक्स की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई, ग्रीन टैक्स की व्यवस्था की गई। अब आप सोच रहे होंगे भैया कि ग्रीन टैक्स क्या है ये, ठीक है। देखिए ग्रीन टैक्स क्या होता है, ग्रीन टैक्स का मतलब है जैसे दूसरे राज्य के जो कमर्शियल परिवहन हैं, दूसरे राज्य के कमर्शियल परिवहन जब दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो उस राज्य के जो वन हैं उन पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा भाई। कमर्शियल वाहन से क्या प्रदूषण ही तो निकलता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र प्रभावित होगा, इसीलिए एक टैक्स लगा दिया गया कि जो कमर्शियल वाहन दूसरे राज्य में प्रवेश करेंगे वो एक टैक्स देंगे, और किसके नाम से देंगे, ग्रीन टैक्स के नाम से वसूला जाएगा। जल्दी नोट करिएगा भैया इतनी बातें। और क्या कहा गया, इसी के तहत कहा गया कि पूरे भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है, तो भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र पर, है ना भैया, क्या कहा गया इसमें, भारत के जितना भौगोलिक क्षेत्र है, भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 क्षेत्र के 1/3 पर वन लगाया जाएगा। 1/3 पर क्या लगाया जाएगा भैया, 1/3 पर वन लगाया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा कहा गया भैया, नई वन नीति जो लाई गई थी एक मसौदे के द्वारा, और कब, 24 जून 2016 को। इसी के द्वारा कहा गया कि भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसके 1/3 भूभाग पर क्या लगाया जाएगा, वन लगाया जाएगा, अर्थात वनावरण किया जाएगा। जल्दी नोट करिए भैया इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिएगा चीज़ों को। ठीक, अब अगर पूछा जाए भैया कि इसी के तहत एक जागरूकता अभियान चलाया गया, क्या चलाया गया, जागरूकता अभियान चलाया गया, जागरूकता अभियान चलाया गया, और उस जागरूकता अभियान का मोटो क्या रखा गया, उस जागरूकता अभियान की जो लाइन थी वो क्या रखी गई भैया, वुड इज गुड। क्या रखा गया, वुड इज गुड, ठीक है, वुड इज गुड, अर्थात जो लकड़ी है वो एक बेहद विकल्प है। वुड इज गुड, है ना भाई, जो लकड़ी है वो एक बेहद विकल्प है, एक अच्छा विकल्प है, ठीक है। अब ये तभी हम कर पाएंगे जब हमारे पास वनावरण क्षेत्र ज़्यादा होगा, तभी तुम लकड़ियों को प्राप्त कर पाएंगे। तो वुड इज गुड के नाम से एक जागरूकता अभियान चलाया गया, किसके द्वारा, 2016 में जो मसौदा लाया गया था उसी के
द्वारा। और मसौदा किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था भैया? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मसौदा लाया गया था। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब इसी के तहत जो मसौदा लाया गया था भैया, इसी के तहत इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई। किसको बढ़ावा देने की बात की गई भैया? इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई। अगर हमसे पूछा जाए कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात किस में की गई थी, किस मसौदे के द्वारा की गई, तो क्या बताएंगे भैया हम? 2016 में गठित भारत सरकार के मसौदे के द्वारा। ठीक, अब इको टूरिज्म क्या है? इको टूरिज्म का मतलब होता है भैया कि ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील हैं, ऐसे वन क्षेत्र जो संवेदनशील हैं, वहाँ पर टूरिज्म का विकास किया जाए। अगर टूरिज्म का विकास होगा भैया तो वो क्षेत्र क्या होगा? विकसित होगा। भाई जहाँ पर टूरिस्ट आने वाले हैं, जहाँ पर टूरिज्म की व्यवस्था कर दी जाती है, उस क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो इको टूरिज्म की व्यवस्था की गई। ठीक, इको टूरिज्म हम क्या जानेंगे भैया किसे कहते हैं? तो हमने कहा जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, ऐसे वन क्षेत्र जो संवेदनशील हैं, है ना, अर्थात जो समाप्ति की तरफ हैं, जो समाप्ति कगार पर हैं, वहाँ पर अगर इको टूरिज्म को लाया जाए तो वहाँ पर विकास बहुत तेज़ी से होगा। भाई उसको बढ़ाने की बात लोग करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो इको टूरिज्म की व्यवस्था कब की गई? 2016 में। किसके द्वारा? जो भारत सरकार के द्वारा मसौदा लाया गया था। जल्दी नोट करिएगा। ठीक, वर्तमान में भैया अगर बात की जाए तो 1988 में जो गठित नई वन नीति थी, तो नीचे नोट करके लिखेंगे भैया हम, वर्तमान में 1988 जो वन नीति लाई गई थी, 1988 वन नीति का स्थान, 1988 वन नीति का स्थान 2016 की वन नीति ने ले लिया। 2016 की वन नीति ने ले लिया। ठीक, तो अगर हमसे ये पूछा जाए भैया कि 1988 की नवीन वन नीति, नई वन नीति का स्थान किसने ले लिया भैया? किसने ले लिया? 2016 ना की वन नीति ने ले लिया। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, आगे बढ़ा जाए भैया। नोट करिए जल्दी से इतनी बातें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आयोग के बारे में बताएंगे भैया हम। सरकार ने वन नीति के अंतर्गत वन विकास के लिए निम्न कार्य किए, है ना, उसकी बात बताएंगे। अब कुछ संगठन संस्थान की बात कर देते हैं आपसे, कुछ संगठन संस्थान की बात कर देते हैं। चलिए, पहला संगठन देखिए कौन सा भैया? केंद्रीय वन आयोग। कौन सा भैया? केंद्रीय वन आयोग, सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। देखिए क्या भैया? केंद्रीय वन आयोग। ये आयोग इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय वन आयोग। ठीक है, सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन, सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। ठीक, सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। स्थापना की बात की जाए भैया तो स्थापना कब हुई थी? लिखिएगा 1965 में। स्थापना 1965 में। नोट करिएगा भैया इसको, सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन स्थापना कब हुई थी? 1965 में। जल्दी नोट करिएगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है भैया? जो स्थापित किया गया इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए अध्यक्ष कौन होता है भैया, है ना, अगर पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन होता है तो अध्यक्ष कौन होता है भैया? जो फॉरेस्ट रेंजर होता है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो होता है ना, इंस्पेक्टर जनरल, क्लास ओवर होने वाले भी बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट
ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जो फॉरेस्ट होता है वही इसका क्या होता है भैया, अध्यक्ष होता है। बात समझ पाए इतनी, बात समझ पाए इतनी? हिल जाएगा, रहने दीजिए, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखेंगे भैया हम, ये तो पहला संगठन, पहली संस्था थी। दूसरा क्या लिखेंगे भैया हम, देखिए दूसरा कौन सा है, दूसरा, ठीक, दूसरा कौन सा देखिएगा भैया, भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन। दूसरा कौन सा भैया, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन, ठीक। स्थापना की बात की जाए भैया, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा भैया, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी भैया, देखिएगा 1971 में। स्थापना 1971, ठीक, स्थापना 1971। चीज़ें समझ में आई भैया इतनी? जल्दी लिखिएगा भैया इसको जी। उद्देश्य क्या था भैया इसका, उद्देश्य था कि वनों में, है ना, वनों में क्या क्या, वनों में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं उसकी जानकारी देना। वनों में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, वनों में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, है ना, उसी की जानकारी देने का काम कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन। अर्थात ये सर्वेक्षण करता ना भैया कि कौन कौन चीज़ें हैं, किस वन की अधिकता है, किस वन की कमी है, क्या क्या है, इसी की बात इसमें की गई है, ठीक। चलिए, कितना संगठन हुआ भैया, 2 हो गया। चलिए तीसरा जानते हैं, तीसरा संगठन आयोग कौन सा है, वन अनुसंधान संस्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन अनुसंधान संस्थान। देखिए कौन सा भैया, वन अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संस्थान, ठीक, वन अनुसंधान संस्थान, ठीक। इसकी बात की जाए भैया तो है कहाँ पर, ये है कहाँ पर, देहरादून में। कहाँ पर है भैया ये, देहरादून में। देहरादून में तो है, लेकिन स्थापना कब हुई थी इसकी, 1906 में, है ना। स्थापना कब हुई थी भैया, इंपॉर्टेंट है, देहरादून में है, लेकिन स्थापना कब हुई थी भैया इसकी, 1906 में हुई थी, ठीक। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, देहरादून में है। और ये करता क्या भैया, ये शिक्षा देने का काम करता है, अनुसंधान करना एवं वनों के संबंध में शिक्षा देना। ये करता क्या, हमने कहा कि अनुसंधान का काम तो करता ही है, और क्या करता भैया, वनों के संबंध में जो प्रशिक्षण देता ना, वनों के संबंध में जो ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है, यहीं पर होती है, वनों के संबंध में प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना, ठीक है। इतनी बातें यहाँ से। अगर हमसे पूछा जाए कि जो इस क्षेत्र में नियुक्त होते हैं उनको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, कौन सी संस्था देती है, तो यही संस्था देती है, वन अनुसंधान संस्थान ही देता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है। लेकिन इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय भैया, इसके 4 क्षेत्रीय, मुख्यालय तो देहरादून में है लेकिन 4 क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, इसको भी हम लिखेंगे, ठीक है। और क्षेत्रीय कार्यालय हैं कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर, उसको लिखेंगे भैया। तो देखिए कहाँ कहाँ पर हैं, बंगलुरु में है ना। दूसरा कहाँ पे भैया, बंगलुरु में है। और दूसरे की बात की जाए तो दूसरा भैया तमिलनाडु का स्थान कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, है ना। 2 हो गया। अच्छा, ये बेंगलुरु कहाँ भैया, कर्नाटक, कोयम्बटूर तमिलनाडु,
कोयम्बटूर तमिलनाडु लिखे भैया। चलिए चौथा देखिएगा भैया तीसरा कौन सा है? तीसरा भैया कौन सा? जबलपुर। तीसरा कौन सा भैया? जबलपुर जी, तीसरा भैया जबलपुर। जबलपुर कहाँ पर भैया? एमपी। ठीक है। चौथा कौन सा भैया? चौथा है वुर्नीहट। ये कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक। तो हमने कहा इस संस्था के संगठन के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। बेंगलुरु में है, कोयम्बटूर में है, जबलपुर में है और कहाँ है? बुर्नीहट में है। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा भैया, जल्दी से नोट करिएगा। ठीक। दो पॉइंट और बचा भैया आपका, 2 संस्थाएं और बतानी हमको। देखिए कौन कौन सी हैं। एक संस्था है भैया, कौन सी? उस संस्था का नाम है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। कौन सी है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ठीक है, कौन संस्थान भैया? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। हेडिंग डालिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर नोट करवाते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ठीक भैया। अब इसकी स्थापना कहाँ हुई? देखिएगा, स्थापना कहाँ हुई? भोपाल में। स्थापना कहाँ हुई? भोपाल में। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि भोपाल कहाँ पर है और है क्या भोपाल। जल्दी कमेंट करके आप लोग बताएंगे भैया भोपाल कहाँ है और है क्या। स्थापना हुई कब थी भैया? 1984 में। कब हुई इसकी? 1984 में स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की। अगला हमसे पूछ सकता है भैया किसकी मदद से की गई थी, किसके सहयोग से की गई थी? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से। सहयोग से पूछे भैया तो किसके सहयोग से की गई थी? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। ये दोनों सहयोगी हैं एक दूसरे के। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और इस संस्था ने 1988 से, कब से भैया? इस संस्था ने, जो संस्था देख रहे हैं ना, इस संस्था ने 1988 से क्या करना शुरू कर दिया? 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा देना शुरू कर दिया। किसमें भैया? हमने कहा कि जो पीजी का डिप्लोमा है, इस संस्थान ने 1988 से 2 वर्षीय पीजी का डिप्लोमा देना शुरू कर दिया। पीजी का डिप्लोमा देना शुरू कर दिया। ठीक है, हो सकता है डिप्लोमा का नाम पूछ ले भैया, किस नाम से देता है डिप्लोमा ये? तो आइए उसको जानते हैं, किस नाम से देता है डिप्लोमा भैया ये? डिप्लोमा किस नाम से देता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। किस नाम से देता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से। और कब शुरुआत हुई थी? 1988 में। जल्दी नोट करिएगा भैया, इतनी बातें जल्दी से नोट करिएगा। आखिरी पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिएगा भैया। वन महोत्सव जानते हैं ना भैया? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? किसने शुरुआत की थी वन महोत्सव की? ठीक है, वन महोत्सव की बात की जाए भैया तो वन महोत्सव ये आपको बहुत अच्छे से पता कब मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, 1 से 7 जुलाई तक। ठीक है, वन महोत्सव मनाया जाता है। शुरुआत किसने की थी? 1950 में। 1950 में
के.एम. मुंशी ने, किसने शुरुआत की थी? के.एम. मुंशी ने, ठीक है, के.एम. मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी, किसकी? वन महोत्सव की, ठीक है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम क्या था? अधिक वृक्ष लगाओ। अगर पूछा जाए इनके आंदोलन का नाम क्या था? अधिक वृक्ष लगाओ, अधिक वृक्ष लगाओ नाम से इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, अधिक वृक्ष लगाओ। ये क्या था? इनका आंदोलन था भैया, ठीक है, ये क्या था? इनका आंदोलन था। जल्दी नोट करिएगा। ठीक, अगला देखिएगा भैया, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र। काष्ठ कला, ये सब जो बता रहे हैं ना भैया, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब इसमें से पूछा जाता है वन नीति से। काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र, ठीक, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र, कास्ट आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, ठीक, TER सेंटर, ठीक है, लिखे भैया ट्रेनिंग सेंटर, ठीक। अब इसकी बात की जाए भैया तो स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो 1965 में। कहाँ पर? देहरादून में। लिखेंगे 1965 में कहाँ पर हुई थी? देहरादून में, देहरादून में। नाम से स्पष्ट बताने की जरूरत तो है नहीं, काष्ठ कला है क्या? जो लकड़ी के भैया कलाकृतियाँ बनती हैं, कैसे उसका उपयोग किया जाएगा, कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं किस लकड़ी का, उसी के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। पूछा जाए अभी वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1980 में। कब लाया गया था? 1980 में। अभी नोट करवा के लास्ट में लिखवा देते हैं। आज का लास्ट लिखेंगे भैया हम, लास्ट हेडिंग राष्ट्रीय, आज की लास्ट हेडिंग लिखेंगे भैया राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी ब्यूरो, ठीक है। इसको लिखेंगे भैया हम राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकीय ब्यूरो। स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी इसकी भैया? तो स्थापना हुई थी 1976 में, और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, ठीक है। स्थापना 1976 और कहाँ पर हुई थी भैया? नई दिल्ली में, ठीक। मुख्यालय तो नई दिल्ली है, लेकिन इसके भैया 10 कार्यालय भी हैं। कितने कार्यालय भी हैं इसके? 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय भैया? 10 क्षेत्रीय कार्यालय भैया, वो इम्पोर्टेंट। आइए के करके लिखते हैं। देखिए कौन कौन से हैं भैया क्षेत्रीय कार्यालय। शिमला है, जोधपुर है, त्रिशूर है, अकोला है। देखिए कौन कौन सा भैया? शिमला, ठीक है, शिमला। और कौन सा बताया अभी हमने? जोधपुर, शिमला, जोधपुर 10 क्षेत्रीय कार्यालय ना भैया। अगला हमने कौन सा बताया भैया? त्रिशूर, त्रिशूर। अगला भैया अकोला। ये आपकी जिम्मेदारी भैया। यह स्थान कहाँ कहाँ पर है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइएगा भैया। शिलांग भैया, आप लोग भी कुछ हाथ पैर चलाइए। शिलांग है ना, नहीं आता है तो गूगल चाचा से सर्च करके देख लीजिएगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए कहाँ कहाँ पर है ये, ठीक भैया, ठीक। और कहाँ पर? कटक, नोट करते चलिएगा भैया। कटक, हैदराबाद, कटक, हैदराबाद, कितना नोट हुआ? कटक, हैदराबाद, ठीक। रांची, श्रीनगर, रांची,
श्रीनगर, ठीक। 10 हो गया भैया, जल्दी कमेंट करके बताइए कितना हो गया। 10 हो गया। रांची, श्रीनगर हो गया 10। एक बच्चा होगा भैया, कौन सा? भोवाली। कौन सा? भोवाली, ठीक। ये 10 क्षेत्रीय कार्यालय किसके? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहीं कहीं लिखा रहता है। स्थापना कब हुई थी भैया? 1976 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। बातें क्लियर हो गई इतनी भैया? आज का लास्ट पॉइंट लिखेंगे भैया नीचे नोट करके। हमने क्या बताया आपको अभी भी भैया कि केंद्रीय सरकार ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, नीचे नोट करके लिखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था भैया? 1980 में, ठीक। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1980 में। बातें क्लियर हो गई यहां तक? 80 में, ठीक है। अब 1988 में इसी को संशोधित करके कारगर बना दिया गया। तो वन संरक्षण अधिनियम पूछे भी कब लाया गया था? 1980 में। अगर पूछा जाए इसको संशोधित कब किया गया था? तो 1988 में। 1988 में संशोधित किया गया था, ठीक। बातें समझ में भी यहाँ तक? आज की क्लास आपकी यहीं तक। नाम था राष्ट्रीय वन नीति। जितना टॉपिक यहाँ से आता है, जितने क्वेश्चन यहाँ से टच होते हैं, सबको हमने टच करने की कोशिश की है, सारे क्वेश्चंस को बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। और जितने लोग लाइव हैं अभी 25, 26, 30 जितने लोग दिख रहे हैं ना भैया, ये लोग लाइक करेंगे पहले वीडियो को और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहेंगे। वीडियो करना, हमको नहीं करना शेयर, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।